ओम शांति। 25 जनवरी 1984 की अव्यक्त वाणी है। ब्राह्मणों की नेचर विशेषता की नेचर है, इसे नेचुरल स्मृति स्वरूप बनाओ। ब्राह्मणों की नेचर विशेषता की नेचर है, इसे नेचुरल स्मृति स्वरूप बनाओ। भाग्य की श्रेष्ठ रेखा खींचने का कलम देने वाले भाग्य विधाता बाप भाग्यवान विशेष आत्माओं प्रति बोले। आज बाप दादा अपने सर्व विश्व की विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। ड्रामानुसार आप आत्माओं का कितना विशेष पाठ नुधा हुआ है। आज बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषताओं को देखकर हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे को देख वाह बच्चे वाह, यह स्नेह का गीत दिल में बज रहा था। साथ साथ यह भी देख रहे थे कि बच्चों के दिल से ये वाह वाह का गीत सदा निकलता है। हर कर्म में, हर कदम में, हर संकल्प में ये श्रेष्ठ अनुभव होता है। वह कभी कभी होता है। साधारण जीवन से विशेष जीवन सदा स्वतः रहती है। वह स्मृति लाने से अनुभव होता है। जब जीवन है तो जीवन का अर्थ ही है सदा और स्वतः रहे। स्मृति में लाया तो अनुभव किया, और स्मृति में नहीं लाया तो विशेषता के बजाय साधारण जीवन अनुभव हो। यह आप विशेष आत्माओं की विशेषता नहीं है। ब्राह्मण जन्म ही विशेष जन्म है। जिसका जन्म ही विशेष है उसका जीवन क्या होगा? विशेष होगा या साधारण होगा? ब्राह्मण जन्म भी श्रेष्ठ, ब्राह्मण धर्म भी श्रेष्ठ और ब्राह्मण कर्म भी श्रेष्ठ। क्योंकि ब्राह्मण जन्मदाता, ब्राह्मण धर्म स्थापक, सर्वश्रेष्ठ परम आत्मा और आदि आत्मा ब्रह्मा बाप हैं। तो जैसे रचता सर्वश्रेष्ठ तो रचना भी सर्वश्रेष्ठ अर्थात विशेष है। ब्राह्मणों का कर्म विशेष क्यों है? क्योंकि कर्म में फॉलो करने के लिए आप सबके सामने आदि आत्मा ब्रह्मा बाप सैंपल है। कर्म में फॉलो साकार ब्रह्मा बाप को करते हो, इसलिए भाग्य विधाता अर्थात कर्म द्वारा भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बनाने वाला ब्रह्मा गाया हुआ है। भाग्य की रेखा का कलम कर्म है। भाग्य की रेखा का कलम कर्म है तो श्रेष्ठ कर्म का सहज सिंबल ब्रह्मा बाप है। इसलिए आप सभी विशेष पुरुषार्थ का शब्द यही वर्णन करते हो कि बाप समान बनना है। इस अव्यक्त वर्ष में सभी का लक्ष्य क्या रहा? निराकारी स्थिति में निराकार बाप समान अशरीरी स्थिति का अनुभव किया। साकार कर्म में ब्रह्मा बाप समान बनने का नंबरवार अनुभव किया। तो विशेष जीवन का आधार विशेष जन्म, धर्म और कर्म श्रेष्ठ कर्म है। जैसे लौकिक जीवन में भी अगर किसी आत्मा का जन्म विशेष राज परिवार में हो, राजकुमार हो व राजकुमारी हो, तो यह विशेषता जन्म की होने के कारण हर समय सदा और स्वतः रहती है। वह बार बार स्मृति में लाते हैं कि मैं राजकुमारी हूँ। सहज याद होती है ना? पुरुषार्थ करते हैं क्या? चाहे कर्म अपनी रुचि के कारण कितना भी साधारण हो, लेकिन अपने जन्म की विशेषता भूल जाते हैं क्या? नेचुरल और नेचर बन जाती है। तो आप ब्राह्मण आत्माओं की नेचर क्या है? विशेष है या साधारण है? अभी भी कोई कोई बच्चे जब कोई साधारण कर्म कर लेते हैं तो बाप दादा के आगे अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए क्या कहते हैं? मैं चाहता नहीं था, वह चाहती नहीं थी कि ये कर्म करूं, लेकिन मेरी नेचर है इसलिए हो गया। वैसे ये कहना व सोचना यथार्थ है क्या? मैं कौन? ब्राह्मण जीवन वाले हैं ना, तो ब्राह्मण जीवन वाली आत्मा ये सोच सकती है कि मेरी नेचर है। यह कहना राइट है। तो उस समय क्यों बोलते हो? उस समय ब्राह्मण नहीं बोलता, माया बोलती है। तो जैसे ये साधारण नेचर व मायावी नेचर नेचुरल काम कर लेती है ना, इसलिए कहते हैं चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। तो ब्राह्मण नेचर अर्थात विशेषता की नेचर भी नेचुरल होनी चाहिए। नेचुरल चीज़ सदा रह सकती है, तो विशेष जीवन की स्मृति नेचर के रूप में नेचुरल होनी चाहिए। वह कभी भूलना, कभी याद होना। तो सदा स्मृति स्वरूप में रहो। स्मृति लाने वाले नहीं, स्मृति स्वरूप। इसलिए बाप दादा देख रहे थे अव्यक्त वर्ष समय प्रमाण समाप्त हुआ, लेकिन बाप दादा समान स्वयं को संपन्न बनाया। इस अव्यक्त वर्ष का विशेष लक्ष्य रखा कि अव्यक्त अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनना और बनाना। सभी ने यही लक्ष्य रखा था ना। फिर रिजल्ट क्या निकली? अपने आप को चेक किया। फरिश्ता भव का वरदान भी वरदाता से मिला, तो वरदान और लक्ष्य दोनों की स्मृति से कहाँ तक सफलता अनुभव की है, ये सूक्ष्म चेकिंग स्वयं की ये सोचा कि अव्यक्त वर्ष पूरा हुआ, यथाशक्ति जितना भी अनुभव किया
उतना ही ड्रामानुसार ठीक रहा। वर्ष परिवर्तन के साथ साथ स्व परिवर्तन की गति क्या रही, इस विधि से चेक किया। जैसे वर्ष समाप्त हुआ वैसे स्वयं लक्ष्य और लक्षण में संपन्न बने। भाई ये सोचते हो कि इस वर्ष में और बन जाएंगे, समय और स्वयं की गति समान रही। वैसे तो समय से भी स्वयं की गति तीव्र होनी है, क्योंकि समाप्ति के समय को लाने वाले आप विशेष आत्माएं निमित्त हो। तीव्र गति से वर्ष को संपन्न हो गया, तीव्र गति से वर्ष तो संपन्न हो गया। मालूम हुआ वर्ष कैसे पूरा हो गया? तो चेक करो, मुझ विशेष आत्मा की परिवर्तन की गति तीव्र रही, वह कभी तीव्र कभी मध्यम रही। फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संस्कार और संसार से रिश्ता नहीं। तो चेक करो, पुराने संसार की कोई भी आकर्षण, चाहे संबंध रूप में, चाहे अपने देह की तरफ आकर्षण, व किसी देहधारी व्यक्ति की तरफ आकर्षण, कोई वस्तु की तरफ आकर्षण कितने परसेंटेज में रही। ऐसे ही पुराने संस्कार की आकर्षण, चाहे संकल्प रूप में, वृत्ति के रूप में, वाणी के रूप में, संबंध संपर्क अर्थात कर्म के रूप में कितनी परसेंटेज रही। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, तो निजी लाइट स्वरूप स्मृति स्वरूप में कहाँ तक रहा। साथ साथ लाइट अर्थात हल्कापन स्वयं के परिवर्तन के पुरुषार्थ में कहाँ तक लाइट अर्थात हल्के रहे। मन अर्थात संकल्प शक्ति में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने में अर्थात व्यर्थ के बोझ को हल्का करने में कहाँ तक सफल रहे। इसी प्रकार व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण, इस सब में कहाँ तक परिवर्तन करने में हल्के रहे। ब्राह्मण परिवार के संबंध में, सेवा के संबंध में कहाँ तक हल्के रहे। इसको कहा जाता है फरिश्तापन के तीव्र गति की स्थिति। इस विधि से चेक करो और भविष्य के लिए चेंज अर्थात परिवर्तन करो। अपने ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाना, इसको ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। सिर्फ एक विशेष आत्मा हूँ, इस स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ तो बाप समान बनना अति सहज अनुभव करेंगे, क्योंकि स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप बन जाते हैं। वर्ष तो पूरा हुआ, बाप दादा रिजल्ट तो देखेंगे ना, तो रिजल्ट में यथाशक्ति मेजोरिटी है और सदा शक्तिशाली। यथाशक्ति के मेजोरिटी में माइनॉरिटी है। स्मृति दिवस भी बहुत स्नेह से मनाया। अब विशेष जैसे स्नेह से मनाया, वैसे स्नेह का सबूत बाप समान स्मृति स्वरूप बनना ही है। सुना रिजल्ट, आगे क्या करना है। यथाशक्ति या सदा शक्ति स्वरूप, तो देखेंगे इस वर्ष में मेजोरिटी सदा शक्तिशाली का सबूत कहाँ तक देते हैं। टीचर्स क्या समझती हो, किस लाइन में आएंगे। सदा शक्तिशाली, सबका टीवी में फोटो निकल रहा है, क्या भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति बन जाए, लेकिन सदा शक्तिशाली। नाम नोट होते हैं ना, कौन कौन किस किस ग्रुप में आए। सभी टीचर्स का सम्मेलन होने वाला है ना, तब तक की रिजल्ट सभी टीचर्स की क्या होगी। जिसको करना होता है वो कब को नहीं सोचता। दृढ़ संकल्प का अर्थ है अब, साधारण संकल्प का अर्थ है कब हो जाएगा। तो कब वाले हो या अब वाले हो। शक्ति सेना बहुत बड़ी सेना है, कब वाली हो या अब वाली हो। पांडव क्या समझते हो, देखो नाम सबके नोट हैं, अभी नाम नहीं सुनाते हैं, आखिर वो समय भी आ जाएगा जो नाम सुनाएंगे, समझा। सबसे ज़्यादा संख्या किस जोन की आई है, देखेंगे पंजाब, इंदौर क्या कमाल दिखाते हैं। टीचर्स भी ज़्यादा आती हैं, संख्या ज़्यादा तो टीचर्स भी ज़्यादा होती हैं। पंजाब वाले नंबर 1 लेंगे या सेकंड लेंगे, इंदौर भी नंबर 1 लेंगे। और कर्नाटक क्या करेंगे, कौन सा नाटक दिखाएंगे, कर्नाटक, तो हीरो नाटक दिखाना, ऐसा वैसा नहीं दिखाना। और महाराष्ट्र तो महान ही बनेंगे ना। और यूपी को क्या कहते हैं, यूपी में नदियां हैं, अर्थात यूपी पतित को पावन करने वाली है, पावन बनने बनाने में नंबर 1, तो यूपी वाले भी नंबर 1 बनेंगे। इस समय तो कोई भी नंबर 2 नहीं कहेंगे। राजस्थान तो है ही लकी, जो राजस्थान में ही चरित्र भूमि है, हेड क्वार्टर राजस्थान में है ना, तो जहाँ हेड क्वार्टर है वो क्या बनेगा, हेड बनेगा ना। सभी खुशी से कह रहे हैं नंबर 1, लेकिन वहाँ जाकर ऐसे नहीं कहना कि क्या करें, कर नहीं सकते, चाहते तो नहीं लेकिन हो जाता है, ऐसी भाषा सोचना भी नहीं। अच्छा, डबल विदेशी भी सेवा में रेस अच्छी कर रहे हैं और रेस में नंबर 1 आना है ना। देश वालों को हिम्मत दिलाने में विदेश अच्छा निमित्त बना है। इस हिम्मत दिलाने के कारण एक्स्ट्रा मदद भी मिलती है, समझा। इसी को स्मृति में रख सहज बढ़ते चलो और बढ़ाते चलो। अच्छा,
चारों ओर की सर्व विशेष आत्माओं को, सदा साकार ब्रह्मा बाप के श्रेष्ठ कर्मों को फॉलो करने वाले कर्मयोगी आत्माओं को, सदा विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाली कोटों में कोई आत्माओं को, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा विशेष जन्म धर्म और कर्म के स्मृति स्वरूप आत्माओं को, बाप दादा का विशेषता संपन्न याद प्यार और नमस्ते। बाबा ने दादियों से मुलाकात की है। आप ब्राह्मण जितने संपन्न बनते जाएंगे उतना भविष्य में प्रकृति भी प्रगति को प्राप्त करेगी, क्योंकि प्रकृति समय प्रति समय अपना सिग्नल दिखा रही है। तो जितनी प्रकृति की हलचल उतनी अचल स्थिति प्रकृति को परिवर्तन करेगी। कितनी आत्माएं समय प्रति समय दुख की लहर में आती हैं, तो ऐसे दुखी आत्माओं का सहारा तो बाप और आप ही हो। तो रहम पड़ता है ना। जब समाचार सुनते हो तो क्या दिल में आता है? नथिंग न्यू। अपनी अचल स्थिति के लिए तो ठीक है, लेकिन प्रकृति की हलचल से जब आत्माएं चिल्लाती हैं तो किसको चिल्लाती हैं? तो जब मर्सी रहम मांगते हैं तो आप लोगों को उनके रहम की पुकार पहुंचती तो है ना। ये छोटी छोटी आपदाएं और तड़पती हैं। ब्राह्मण संपन्न हो जाओ तो दुख की दुनिया संपन्न हो जाए। तो रहम पड़ता है या नहीं? रहम पड़ता है तो फिर क्या करते हो? फिर भी ईश्वरी परिवार के हैं ना, तो परिवार का कोई भी दुख सुख में परिवर्तन करने का संकल्प तो आता है ना। कोई परिवार में बीमार भी हो तो क्या संकल्प होता है? जल्दी ठीक हो जाए। तो चिल्लाते चिल्लाते मरना और एक धक से परिवर्तन होना फर्क तो है ना। महाविनाश और रिहर्सल का विनाश फर्क है। महाविनाश अर्थात महान परिवर्तन, उसके निमित्त आप हो। संपन्न बनेंगे तो समाप्ति होगी। तो जो परेशान हैं वो तो समझते हैं कि प्रत्यक्षता का पर्दा खुल जाए, लेकिन स्टेज पर आने वाले हीरो एक्टर संपन्न तैयार होने चाहिए ना। तब तो पर्दा खुलेगा कि आधे में खुल जाएगा। परिवर्तन की शुभ भावना को तीव्र करना अर्थात अपने को तीव्र गति से संपन्न बनाना। आप भी कभी कैसे होते हो, तो प्रकृति भी कभी बहुत तीव्र गति से कार्य करती, कभी ठंडी हो जाती। तो अभी क्या करना है? रहम की भावना इमर्ज करो, चाहे स्वप्रति चाहे सर्व आत्माओं के प्रति। जहाँ रहम होगा वहाँ तेरा मेरा की हलचल नहीं होगी। पूज्य स्वरूप मर्सीफुल का धारण करो, ठीक है ना। अभी ये लहर फैलाओ। हर संकल्प में मर्सीफुल संकल्प में होंगे तो वाणी और कर्म स्वतः ही हो जाएंगे। सब चिल्लाते भी क्या हैं? मर्सी मर्सी। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। ग्रुप नंबर पहले से, ग्रुप नंबर फर्स्ट से मुलाकात है। माया की छाया से बचने का साधन है बाप दादा की छत्र छाया। माया की छाया से बचने का साधन है बाप दादा की छत्र छाया। सदा अपने को बाप दादा की छत्र छाया के नीचे रहने वाली सदा सेफ आत्माएं अनुभव करते हो। सदा छत्र छाया है या कभी बाहर निकल जाते हो? या है बाप की छत्र छाया या है माया की छत्र छाया। तो माया की छाया से बचने का साधन है छत्र छाया। तो छत्र छाया में रहने वाले कितने खुश रहेंगे, क्योंकि बेफिक्र बादशाह हो गए ना। फिक्र है तो खुशी गुम होती है। कभी भी देखो खुशी गुम होती है तो कारण क्या होता है? कोई ना कोई चिंता फिक्र बोझ खुशी को गुम कर देता है। और खुशी गुम हुई, कमजोर हुए तो माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता है। कमजोरी माया का आह्वान करती है। जैसे शारीरिक कमजोरी बीमारियों का आह्वान करती है, तो आत्मिक कमजोरी माया का आह्वान करती है। फिर उस छाया से निकलने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर माया की छाया स्वप्न में भी पड़ गई तो स्वप्न भी परेशान करेगा। फिर ब्राह्मण से क्षत्रिय बन जाते हैं तो युद्ध करनी पड़ती है। क्षत्रिय जीवन मेहनत का है और ब्राह्मण जीवन खुशी का है। तो क्या पसंद है? कभी कभी युद्ध करनी पड़ती है। युद्ध करना अच्छा लगता है। छोटे से भी व्यर्थ संकल्प की छाया कितनी मेहनत कराती है। इसलिए सदा बाप के याद की छत्र छाया में रहो। याद ही छत्र छाया है। तो सदा काल के लिए छत्र छाया में रहना आता है, कभी कभी के लिए नहीं। सदा अविनाशी बाप है ना, तो वर्षा भी सदा का लेना है। सदा खुश रहने वाले छत्र छाया अर्थात खुश रहना। बेफिक्र होंगे ना। सब फिक्र बाप को दे दिया कि एक दो संभाल कर रखा है, क्या करें कैसे करें। ये शब्द फिक्र के हैं। बेफिक्र के बोल सदा विजय के होते हैं, क्या कैसे के नहीं होते। तो सदा ये याद रखो कि हम सभी बाप की छत्र छाया में रहने वाले हैं, चक्कर लगाने वाले नहीं। संकल्प में भी चक्कर में आए तो चक्कर में आने वाले
चकनाचूर हो जाएंगे। आप तो अमर होना, अमर हो गए, ये स्मृति सदा ही स्वयं भी बेफिक्र और दूसरों को भी बेफिक्र बनाती रहेगी। सदा खुशी में ये गीत गाते रहेंगे, पाना था वो पा लिया, बच्चा बनना माना पाना, बच्चा बने अर्थात पा लिया। अच्छा, बनारस वाले क्या कमाल कर रहे हैं। बनारस में तो बहुत बड़े बड़े माइक है, महामंडलेश्वर बहुत है, मंडलेश्वर है ना, तो कोई महामंडलेश्वर नज़दीक आ रहा है, आपके बदले वो आपकी विशेषता वर्णन करे। अभी तो यहाँ तक आए हैं कि इन्हों का कार्य भी अच्छा है, लेकिन यही अच्छा है यह नहीं कहते, यह भी है, यही है, तब आवाज़ बुलंद होगा। जैसे अभी कहा ना, 84 अवतार में 25, ये भी गिन लो, तो ये क्या हुआ, ये भी है या यही है, यही है, यही है कहें तो इसको कहा जाता है माइक बन आवाज़ फैलाना। तो कोई भी अथॉरिटी वाला अगर अथॉरिटी से बोलता है तो माइक का काम करता है, तो देखेंगे इसमें नंबर कौन लेता है। चारों ओर ये गीत गाने लगे, यही है वो यही है, यह तो होना ही है ना, निश्चित है, सिर्फ निमित्त बन रिपीट करना है। अच्छा, राजस्थान के भी जगह जगह से आए हैं, अभी राजस्थान में और घेराव डालो, अभी राजस्थान में बहुत स्थान खाली है। अच्छा, अब बाबा ने ग्रुप नंबर 2 से मुलाकात की है। अधीनता को समाप्त करने के लिए अधिकार के रूहानी नशे में रहो। अधीनता को समाप्त करने के लिए अधिकार के रूहानी नशे में रहो। अपने को सदा बाप के वर्षे के अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी और साथ साथ विश्व के राज्य अधिकारी अनुभव करते हो, क्योंकि बाप का वर्षा ही है स्वराज्य और विश्व का राज्य तो बाप के वर्षे के अधिकारी अर्थात स्वराज्य और विश्व के राज्य अधिकारी। यह विश्व आपके हस्तों पर आएगा। अभी तो अनेकों के हाथ में है ना, इसलिए विश्व की भी हलचल में है। अभी बाबा कहते हैं कभी यहाँ लुढ़कता है कभी वहाँ लुढ़कता है, जब आपके हाथ में आ जाएगा तो हलचल खत्म, एक रस रहेगा। याद रहता है विश्व पर कितने बार राज्य लिया है, कितने बार राज्य किया है, अनेक बार किया है, यह अनुभव होता है। बुद्धि के कैमरा में अपने राज्य का चित्र स्पष्ट आता है या बाप कहता है तो जरूर होगा। ऐसा ही स्पष्ट है जैसे वर्तमान स्पष्ट है, क्योंकि कल की ही तो बात है, कल था, कल आने वाला है। आज स्वराज्य, कल विश्व का राज्य, आज कल की बात है ना। तो अधिकारी आत्मा सदा रूहानी नशे में रहती है और नशा पुरानी दुनिया सहज भुला देता है। अधिकारी आत्मा सदा रूहानी नशे में रहती है और नशा पुरानी दुनिया सहज भुला देता है। स्थूल नशा सब कुछ भुला देता है ना, वह है अल्पकाल का और यह है सदा काल का। जब अधिकार का नशा रहता है तो नई दुनिया के आगे या पुरानी दुनिया क्या लगती है, कुछ भी नहीं। पुरानी दुनिया को भूलना मुश्किल नहीं लगता है। अधिकारी कभी अधीन नहीं होता, कोई भी बात के अधीन नहीं। जहाँ अधिकार है वहाँ अधीनता नहीं है और जहाँ अधीनता है वहाँ अधिकार नहीं है। अधिकार भूलता है तब अधीन होते हैं। तो कोई भी वस्तु के व्यक्ति के संस्कार के अधीन नहीं होना। माताओं को थोड़ा थोड़ा मोह आता है, साल में 1-2 बारी आता है या नहीं। जब कोई ज़्यादा बीमार होता है तो मोह आता है। पांडवों को क्या आता है, क्रोध नहीं आता, रोब आता है। बाप मिला, सब कुछ मिला, तो ये हद की बातें कुछ भी नहीं लगती। छोड़ना नहीं पड़ता लेकिन स्वतः ही छूट जाती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। अच्छा, ये वैरायटी ग्रुप है, रंग बिरंगी वैरायटी फूलों का गुलदस्ता अच्छा है, लेकिन इस समय सब कहाँ के हो, इस समय मधुबन निवासी हो या अपने अपने स्थान याद हैं। इस समय सब एक हो। मधुबन निवासी बनने में मज़ा आता है ना, मज़ा आता है तो क्यों जाते हो, कहो सेवा के लिए जाते हैं। मधुबन प्यारा है लेकिन सेवा भी तो प्यारी है, तो कहाँ भी रहते यह स्मृति में सदा रहे कि सेवा अर्थ है, हिसाब किताब के अर्थ नहीं, सेवा अर्थ। ब्राह्मण अर्थात सेवाधारी, सेवा में मज़ा है ना। घर समझेंगे तो बंधन है और सेवा स्थान समझेंगे तो खुशी है। जा भी रहे हैं तो सेवा अर्थ जा रहे हैं, हिसाब किताब अर्थ नहीं जा रहे हैं, सेवा अर्थ जा रहे हैं। अच्छा, ग्रुप नंबर 3 से बाबा ने मुलाकात की है। होली हंस बनने का साधन मन बुद्धि की स्वच्छता और ज्ञान रत्नों की धारणा। होली हंस बनने का साधन मन बुद्धि की स्वच्छता और ज्ञान रत्नों की धारणा। सदा होली हंस बन गए ऐसा अनुभव करते हो। होली हंस होना तो हंस क्या करता है, हंस का काम क्या होता है, मोती चुगना।
और दूसरा दूध और पानी को अलग करना। एक है ज्ञान रत्न चुगना अर्थात धारण करना, और दूसरी विशेषता निर्णय शक्ति की विशेषता। दूध और पानी को अलग करना अर्थात निर्णय शक्ति की विशेषता। जिसमें निर्णय शक्ति होगी वो कभी भी दूध की बजाय पानी नहीं धारण करेगा। दूध की वैल्यू पानी से ज़्यादा है, तो दूध और पानी का अर्थ है व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करना। व्यर्थ को पानी समान कहते हैं और समर्थ को दूध समान कहते हैं। तो ऐसे होली हंस हो, निर्णय शक्ति अच्छी है कि कभी पानी को दूध समझ लेते, कभी दूध को पानी समझ लेते, व्यर्थ को अच्छा समझ ले और समर्थ में बोर हो जाए नहीं। तो होली हंस अर्थात सदा स्वच्छ, हंस सदा स्वच्छ दिखाते हैं। स्वच्छता अर्थात पवित्रता। तो अभी स्वच्छ बन गए ना, मैलापन निकल गया, या अभी भी थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा रह तो नहीं गया। कभी मैले के संग का रंग तो नहीं लग जाता, कभी कभी मैले का असर होता है। तो स्वच्छता श्रेष्ठ है ना, मैला भी रखो और स्वच्छ भी रखो। तो क्या पसंद करोगे, स्वच्छ पसंद करेंगे या मैला भी पसंद करेंगे? तो सदा मन बुद्धि स्वच्छ अर्थात पवित्र, व्यर्थ की अपवित्रता भी नहीं। अगर व्यर्थ भी है तो संपूर्ण स्वच्छ नहीं कहेंगे। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना। हर समय बुद्धि में ज्ञान रत्न चलते रहे, मनन चलता रहे, ज्ञान चलता रहे, तो व्यर्थ नहीं चलेगा। इसको कहा जाता है रत्न चुगना। व्यर्थ है पत्थर, कभी भी अगर व्यर्थ आता है तो दुख की लहर आती है ना। परेशान तो होते हो ना कि ये क्यों आया। तो पत्थर दुख देता है और रत्न खुशी देता है। अगर किसी के हाथ में रत्न आ जाए तो परेशान होगा या खुश होगा? खुश होगा ना। अगर कोई पत्थर फेंक दे तो दुख होगा। तो बुद्धि द्वारा भी पत्थर ग्रहण नहीं करना, सदा ज्ञान रत्न ग्रहण करना। एक एक रत्न की अगणित वैल्यू है। आपके पास कितने रत्न हैं? अगणित है ना, रत्नों से भरपूर हैं, खाली तो नहीं है। कभी भी बुद्धि को खाली नहीं रखो, कोई ना कोई होमवर्क अपने आप को देते रहो। बुद्धि को होमवर्क में बिजी रखो। रोज बाप होमवर्क देता है ना। ये विशेषताएं, वरदान, विशेष धारणाएं क्या हैं? ये होमवर्क है। होमवर्क करते हो या क्लास में सुना और फिर खत्म। होमवर्क किस लिए मिलता है? बिजी रहने के लिए। तो माताएं होमवर्क करती हैं, गॉडली स्टूडेंट हो ना कि घर में जाती हो तो अपने को माता समझती हो। स्टूडेंट का काम क्या होता है? स्टडी, पढ़ाई। कितना सहज करके देते हैं। तो किस में बिजी रहते हो? पांडव बिजी रहते हो। बिजी रहना अर्थात सेफ रहना। और कितना सहज होमवर्क है, जो सुना वो करना है बस। कितनी खुशी है कि होमवर्क देने वाला कौन और कहाँ से आते हैं, कितना दूर से आते हैं। ऊंचे से ऊंचे भगवान शिक्षक बन करके आते हैं। कितने नशे की बात है। सारे कल्प में ऐसा शिक्षक नहीं मिलेगा। तो होमवर्क अच्छी तरह से करना चाहिए ना। अच्छा, ग्रुप नंबर 4, चौथे से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। कुसंग और व्यर्थ संग से बचने के लिए सदा ईश्वरीय संग में रहो। कुसंग और व्यर्थ संग से बचने के लिए सदा ईश्वरीय संग में रहो। सभी अपने को ज्ञान बल और योग बल दोनों में सदा आगे बढ़ने वाले व अनुभव करते हो। दुनिया में और अनेक प्रकार के बल हैं, साइंस का भी बल, राज्य का भी बल, भक्ति का भी बल। लेकिन आप में क्या बल है? ज्ञान का बल और योग का बल। ये सबसे श्रेष्ठ बल है। तो योग बल में जो बल होता है, शक्ति होती है, वो किस लिए होती है? विजय प्राप्त करने के लिए। जैसे साइंस का बल है तो साइंस का बल अंधकार के ऊपर विजय प्राप्त कर रोशनी कर देता है। ऐसे योग बल सदा के लिए माया पर विजय बनाता है। तो माया जीत बनने का बल है कि कभी हार होती, कभी जीत होती, सदा के विजय। कभी कभी के विजय को विजय नहीं कहा जाएगा, क्योंकि बाप द्वारा ये ज्ञान बल और योग बल इतना श्रेष्ठ मिला है जो माया की शक्ति उसके आगे कुछ नहीं है। तो योग बल बड़ा है या माया कभी कभी खेल करने आती है। माया जीत आत्माएं कभी स्वप्न में भी हार नहीं खा सकती, स्वप्न में भी कमजोरी नहीं आ सकती। स्वप्न भी शक्तिशाली ऐसे बहादुर हो या कभी कभी की छुट्टी दे रखी है, सदा के विजय हैं। अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है ना। नशा है ना कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जन्म सिद्ध अधिकार कभी खो नहीं सकता। सदा ये स्मृति में रहे कि विजयी हैं और सदा विजयी रहेंगे। या सोचते हो पता नहीं रहेंगे या नहीं रहेंगे? कभी ये संकल्प आता है, पता नहीं आगे क्या होगा, पता नहीं माया आ जाए तो, कभी संग का रंग लग जाए तो, ऐसे तो आता है। अगर
ऐसा कोई संग मिल जाए तो क्या करेंगे? उसको भी कुसंग से सत्य के संग में लाएंगे, क्योंकि जब तक फाइनल रिजल्ट निकले तब तक पेपर तो आएगा ही। पेपर का काम है आना और आपका काम पास विद ऑनर होना। कैसा भी संग खराब हो, लेकिन आपका संग, आपका श्रेष्ठ संग उसके आगे कितना गुना शक्तिशाली है। ईश्वरीय संग के आगे और सब संग कुछ भी नहीं है, सब कमजोर है। खुद कमजोर बनते हो तब उल्टे संग का वार होता है। उल्टे संग का वार होता है तो माया जीत अर्थात सिवाय एक बाप के और किसी भी संग के रंग से प्रभावित होने वाले नहीं। इसलिए सत्संग आया जाता है। सत्य संग की महिमा देखो कितनी है। आप तो सत्संग अर्थात सत्य बाप के संग में रहने वाले हो, ऐसे है ना। एक बाप परमात्मा का संग है सत्संग, और दूसरे सब संग हैं कुसंग या व्यर्थ संग। कई कुसंग से बच जाते, लेकिन व्यर्थ संग से प्रभावित हो जाते, क्योंकि व्यर्थ बातें रमणीक होती हैं। जैसे आजकल कथाएं इतनी रमणीक सुनाते हैं, कितनी रमणीक सुनाते हैं, तो व्यर्थ बातें, व्यर्थ संग बाहर से आकर्षित करने वाला है। इसलिए बाप की शिक्षा है, न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ करो, न व्यर्थ देखो, न व्यर्थ सोचो। बुरे की तो बात ही खत्म हो गई, लेकिन व्यर्थ में कभी कभी फंस जाते हैं। बाहर का शो बहुत अच्छा होता है ना, तो सदा के विजयी आत्माएं माया जीत जगत जीत। शक्तियां व पांडव ऐसे माया जीत हो, क्योंकि माया भी नए नए रूप से आती है, पुराने रूप से नहीं आती। पुराने को तो जान गए हो ना, तो नए नए रूपों से आएगी। इसमें निर्णय करने की शक्ति चाहिए कि यह माया है या परमात्म ज्ञान है। तो कितने टाइम में परख सकते हो, या थोड़ा चक्कर खाकर पीछे परखेंगे? अगर थोड़ा भी चक्कर में आ गए तो समय व्यर्थ चला जाएगा और नंबर पीछे हो जाएगा। फिर मेहनत करके आगे बढ़ सकते हो, लेकिन फिर भी दाग तो लग गया ना। कितना भी मिटाओ, लेकिन मिटाने का भी मालूम पड़ता है। इसलिए सदा के विजयी बनो। अधिकार है ना, तो अधिकार कोई भी छोड़ता नहीं। सभी को विशेष यह खुशी रहती है ना कि बाप मिला, सब कुछ मिला। मिला है या मिलना है। अगर कोई आ करके आपको कहे कि नहीं और भी कुछ रहा हुआ है, आओ हम आपको दें, तो टेस्ट तो करेंगे ना। थोड़ी टेस्ट करने में हर्जा है क्या? एक बल, एक भरोसा की थोड़ा थोड़ा दूसरा भी है। और बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाएंगे तो सुनेंगे, सुन करके उसको बदलेंगे कि कोशिश करेंगे? क्या करेंगे? सुनना भी नहीं है। सुना तो चक्कर में आ जाएंगी। जो सुनना था वो सुन लिया, इसलिए कहते हैं जो पाना था, जो सुनना था, जो करना था वो कर लिया। इतना भरपूर रहो, जरा भी खालीपन होगा तो और कुछ भर जाएगा। भरपूर में और कुछ भर नहीं सकता। तो कोई के भी संग के चक्कर में आने वाले नहीं। ऐसे पक्के रहने में मजा है। अगर कच्चे रहोगे तो कभी कोई यहाँ से आएगा, कभी कोई वहाँ से आएगा। पक्के को कोई कुछ कर नहीं सकता। ना प्रकृति हिला सकती, ना माया हिला सकती, ना किसी का संग हिला सकता। कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन वायुमंडल को बदलने वाले, वायुमंडल के वश होने वाले नहीं। इतनी हिम्मत है ना, तो जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप की पदम गुना मदद है ही। ऐसे अनुभव करते हो ना, एक कदम आपका और कदम कदम बाप का। तो सभी हिम्मत वाले हो या थोड़ा हिलने वाले भी हो, दिल से आवाज निकले कि हम नहीं हिम्मत रखेंगे, तो कौन रखेगा? अच्छा, ग्रुप नंबर 5 5 से बाबा ने मुलाकात की है। सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता बनो, ना दुख दो ना दुख लो। सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता बनो, ना दुख दो ना दुख लो। सभी अपने को तख्त नशीन आत्माएं अनुभव करते हो। इस समय भी तख्त नशीन हो कि भविष्य में बनना है? अभी कौन सा तख्त है? एक अकाल तख्त, दूसरा दिल तख्त। तो दोनों तख्त स्मृति में रहते हैं। तख्त नशीन आत्मा अर्थात राज्य अधिकारी आत्मा। तख्त पर वही बैठता जिसका राज्य होता है। अगर राज्य नहीं तो तख्त भी नहीं। तो जब अकाल तख्त नशीन है तो भी स्वराज अधिकारी हैं, और बाप के दिल तख्त नशीन हैं तो भी बाप के वर्षे के अधिकारी। जिसमें राज्य भाग्य सब आ जाता है, तो तख्त नशीन अर्थात राज्य अधिकारी। राज्य अधिकारी हो कि कभी कभी तख्त से नीचे उतर आते हो। सदा तख्त नशीन हो कि कभी कभी के हो। कभी तख्त पर बैठकर थक जाएं तो नीचे आ जाएं? नहीं, दिल तख्त इतना बड़ा है जो सब कुछ करते भी तख्त नशीन। कर्मयोगी अर्थात दोनों तख्त नशीन। अकाल तख्त पर बैठ कर्म करते हो तो वो कर्म भी कितने श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि सर्व कर्मेंद्रियां लॉ एंड ऑर्डर पर रहती हैं। अगर कोई तख्त पर ठीक ना हो तो लॉ
और ऑर्डर चल नहीं सकता। अभी देखो, प्रजा पर राज्य है तो लॉ एंड ऑर्डर चल सकता है। एक लॉ पास करेगा तो दूसरा लॉ ब्रेक करेगा। तो तख्त नशीन आत्मा अर्थात सदा यथार्थ कर्म और यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल खाने वाली, श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल भी मिलता है और भविष्य भी जमा होता है, डबल है। तो प्रत्यक्ष फल क्या मिला? खुशी मिलती है, शक्ति मिलती है। कोई भी श्रेष्ठ कर्म करते हो तो सबसे पहले खुशी होती है, और दिल खुश तो जहान खुश। तो दिल सदा खुश रहता है, या कभी संकल्प मात्र भी दुख की लहर आ जाती है? कभी भी नहीं आती, या कभी कभी चाहते नहीं है लेकिन आ जाती है। दुख धाम से किनारा कर लिया किया है, या एक पाँव इधर एक पाँव उधर है, एक दुख धाम में एक सुख धाम में, ऐसे तो नहीं है। आप कलयुगी आप कलयुग निवासी हो या संगम निवासी हो, कि कभी कभी कलयुग में चले जाते हो। संगम युगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि सुखदाता के बच्चे हो तो सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता होंगे। जो मास्टर सुखदाता है वो स्वयं दुख में कैसे आ सकता है? तो बुद्धि से दुखधाम का किनारा कर लिया। स्वयं तो सुख स्वरूप है ही, लेकिन सुखदाता के बच्चे औरों को भी सुख देने वाले मास्टर सुखदाता हैं। तो दूसरों को सुख देते हो कि सिर्फ स्वयं सुखी रहते हो? दाता होना जो बाप का कार्य वो बच्चों का कार्य है। तो बाप हर आत्मा को सदा सुख देते हैं ना, अनुभव है ना, तो फॉलो फादर करो। ऐसे नहीं कोई दुख देता है तो आप भी दुख देंगे, नहीं। अच्छा, कोई दुख दे रहा है तो आप क्या करेंगे? उसे लेंगे या नहीं? आपका स्लोगन ही है, ना दुख दो ना दुख लो, लेना भी नहीं है। अगर लेंगे तो सुख के साथ दुख भी मिक्स हो गया ना, तो लेना भी नहीं है। कोई कितना भी कुछ हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप सदा अचल रहो, जरा भी कोई हिला नहीं सकता। अच्छा, सभी अंतर्मुखी सदा सुखी हो। पांडव क्या समझते हैं? अंतर्मुखी हैं या थोड़ा थोड़ा बाहर मुक्ता भी है? कोई बाहर की आकर्षण आकर्षित तो नहीं करती? कभी मनमत कभी परमत आकर्षित तो नहीं करती? या कभी कभी थोड़ा मज़ा चख लेते हो, फिर जब धोखा खाते हैं तो होश में आ जाए? नहीं, है ही सदा सुखी रहने वाले सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता, बाहर मुक्ता से मुक्त हो गए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।